सही। अली महमूद खान साहब, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी जब हम खान साहब को सुनते हैं, उनकी ये बातों से हमें वाज़े तौर पर अंदाज़ा हो जाता है कि उनका विजन क्या है, जो आपने बात की। लेकिन कभी कभार एक जिसको यू टर्न कहते हैं, इमरान खान साहब ने खुद भी एक तकरीब में कहा कि यू टर्न कभी कभार ले लेना चाहिए। आपने कहा कि वो रावलपिंडी में अनाउंस करके चले गए थे, तो इसलिए तो अगर मसलहतन अगर कुछ केपी सिर्फ डिसॉल्व कर देते, पंजाब रखते, जिस तरह चौधरी परवेज इलाही साहब का ख्याल था कि बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता था पीडीएम को और साथ शायद पीपल्स पार्टी को भी पड़ जाता, तो उस लिहाज से ये बात हो रही थी। और दूसरा जो आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि अभी क्या दोबारा कोशिश हो सकती है टेबल पे बैठने की, जो इस वक्त मुल्की हालात हैं, इन दोनों बातों पर जरा कमेंट कर दें। देखिए, वो पहली बात तो वही है जो इमरान खान साहब की मैंने आपको बताई कि लोगों का ये ख्याल था कि ऐलान करके बस चले गए, एग्जिट स्ट्रेटजी है, बस ऐसी बात कह दी है, चले गए, कौन अपनी हुकूमत कौन कुर्बान करता है। वो इमरान खान ने साबित कर दिया। ना सिर्फ पंजाब बल्कि खैबर पख्तूनख्वा, जहां हमारी 2/3 अक्सरियत थी, तो वो असेंबलियां क्यों तोड़ी, ताकि जनरल इलेक्शन की तरफ जो है वो माहौल बने। और उस पर इमरान खान साहब ने जो है अपना फैसला कर दिखाया कि अगर उन्होंने कमिटमेंट दिखाई थी तो उसको उन्होंने पूरा किया। क्योंकि ये पंजाब की हुकूमत बनाना भी आसान नहीं था। आपको याद होगा जुलाई में जब जिमनी इलेक्शन हुए तो तकरीबन हर एक हल्के में मैं जलसा और कैंपेन करने गया हूं, और वहां मैंने माहौल और हालात देखे। मुश्किल हालात में हमारे लोग इलेक्शन लड़े और तमाम जमीनी अवामिर उनके जो है वो खिलाफ थे, उसके बावजूद हम इलेक्शन जीत गए। तो आसानी से हुकूमत हमने नहीं बनाई थी, मुश्किल से बनाई थी। लेकिन जब उसको तोड़ा तो इसका मैसेज बड़ा क्लियर है कि इमरान खान साहब चाहते हैं एक आजाद और फेयर इलेक्शन। अली महमूद खान साहब, है जो आपने दूसरा सवाल किया, उसका भी मैं शॉर्ट जवाब दे दूं। देखिए, सदर साहब एक आईनी ओहदा है, इंतजामी ओहदा नहीं है। वो जाहिर है, वो जब आप सदर बनते हैं तो आप एक लेवल पे तो बात कर सकते हैं सियासी, उससे आगे नहीं कर सकते। जाहिर है हमारी जमात के वो रुकन रहे, लेकिन इस वक्त सदर मुमलिकत हैं। उन्होंने अपने ऑफिस को पहले भी ऑफर किया और अब भी वो चाह रहे हैं कि गुफ्तगू हो। लेकिन जिस तरह के हालात हैं और जो कल फवाद चौधरी के साथ इस हुकूमत ने किया है, आप मुझे बताएं ये कोई माहौल या हालात हैं बात करने वाले? बिल्कुल सही। 9 अप्रैल के बाद से आपको यही लग रहा था कि इलेक्शंस आपको मिल जाएंगे, जनरल इलेक्शंस मिल जाएंगे। अब हम अगली 9 अप्रैल के करीब आने को हैं। आपको क्या लगता है कि जितनी एफर्ट्स हुई हैं इसमें जनरल इलेक्शंस, तो क्या पंजाब और केपी में इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, जनरल इलेक्शन तो अपने वक्त पे होना है और पंजाब का इलेक्शन आईन के मुताबिक 3 महीने के अंदर होना चाहिए। सही। और ये ओहदे और ये चीजें तो आर्जी होती हैं। इलेक्शन कमीशन के जो मोहतरम मेंबरान हैं उनको भी इसका एहसास होगा, जुडिशरी की भी इन चीजों पे नजर है कि ये अगर वक्त पे इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो जो आईन की जो जिम्मेदारी है, जो उसकी आर्टिकल्स की पाबंदी है, वो तो वहां ब्रेक हो जाएगी। और तो कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी के लिए वो आईन शिकनी में कोई हिस्सा बने, क्योंकि आईन ने आपको पाबंद किया है 3 महीने में आप इलेक्शन कराएं, चाहे जो भी रीजन आप दें। अगर आईन में उसकी गुंजाइश नहीं है तो अल्टीमेटली फिर आपको अदालतों या कानून के सामने किसी न किसी दिन तो जवाब देना पड़ता है। और वो देखें, ये नहीं हो सकता आज नहीं तो कल जवाब देना पड़ता है कानून और आईन के सामने। मेरा नहीं ख्याल कोई भी शख्स किसी के लिए आईन तोड़ने की तरफ जाएगा। इलेक्शन 3 महीने में दोनों सूबे में होने हैं। ये 2 सूबों का इलेक्शन कुल मिला के आपका तो ये 500 सीटों पे जो ये सारा खेल फैलेगा, तो मिनी जनरल इलेक्शन तो ये सारा वैसे ही हो गया। तो मेरे ख्याल में जो सदर मुमलिकत की तरफ आपने इंदिया दिया है, बेहतर होगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे अब पीडीएम और अपोजिशन जो है, हमारी जमातें, हम बैठे और जनरल इलेक्शन को कराने के रास्ता जो है वो हमवार करें। क्योंकि नुकसान इसमें सिर्फ तरीके इंसाफ का नहीं है। जितना डिले करेंगे हमें तो और कैंपेन का वक्त मिल रहा है, लेकिन नुकसान हमारे मुल्क का है। आज आपने देखा जिस तरह डॉलर शूट किया है और जिस तरह पाकिस्तान की मईशत गिर रही है, ये नुकसान तो हमारे मुल्क का हो रहा है। बिल्कुल।